इस आठवें वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड के बारे में सीखेंगे। तो सामने आपके 4 कमांड्स लिखे हुए हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे कुलदीप जी, बोलिए। सर डीडीएल का डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हाँ। और डीएमएल का डेटा मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज मैन्युफैक्चर मैनिपुलेट लैंग्वेज और डीसीएल का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल का पता नहीं सर। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन हाँ कंट्रोल लैंग्वेज, चल ठीक है। डीएमएल का बता, क्या वापस क्या बोला था? सर एक डेटा बीच में एम का मतलब क्या होता है? हाँ वही बताना है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। मैनिपुलेशन। तो फुल हाँ फॉर्म पूछ डेटा सकते हैं मैनिपुलेशन। एक नंबर में, तो सबकी याद रखा करो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। चलो अब डीडीएल की बात करते हैं। डीडीएल के भी कुछ इसमें कमांड्स लिखे हुए हैं अलग अलग, इन सब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे थोड़ी देर में अभी। अब क्रिएट, जैसे लिखा हुआ क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिस्क्राइब और रीनेम, इन सब का यूज कैसे करते हैं, है ना, प्रैक्टिकली। अब चलो इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यस आपको माइस्क्वेल चाहिए होगा। माइस्क्वेल आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, फाइल हिपो से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद माइस्क्वेल कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, जैसे कंसोल की विंडो होती है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कुछ वैसी प्रकार के दिखेगा। तो आप इसको ओपन कर लेना। तो इंस्टॉल करते वक्त या तो फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा या पासवर्ड नहीं डालोगे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड 1234 डाला हुआ है, तो उसी पासवर्ड से मेरा खुलेगा। कुछ लोग बिना पासवर्ड के भी चलाते हैं, तो आप बिना पासवर्ड के भी इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो इसको छोटा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कमांड्स लिखने हैं, ठीक है। ये कहाँ भाग गया नीचे से, राजा गायब हो गया क्या? ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है साइड में? तो ब्लैक ही दिख रहा है ना पूरा? हाँ दिख रहा है यस सर, दिख माइस्क्वेल दिख रहा है ना, वो दिखना चाहिए बस। चलो सबसे हाँ। पहला कमांड क्या होता है माइस्क्वेल में डेटाबेस बनाने के लिए, खेमाराम जी? create database ये name, डेटाबेस, database name. डेटाबेस का नाम है ना, जैसे खेमाराम, ठीक है। अगला यस सर। हिमांशु, क्रिएट या यूज डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नाम। तीसरा काम, टेबल क्रिएट करना। हाँ बोलो। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम टेबल नेम, और फिर नेम, आईडी, इंटीजर, नेम, कैरेक्टर, क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल का नाम, और जैसे आईडी, इंटीजर है, नेम, कैरेक्टर है कैरेक्टर। और फोन नंबर है ना। छोटा सा बना के बस दिखा रहा हूँ, मैंने बना रखा है सब पहले से ही सब, बस तुम लोग को एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, है ना। और फिर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, इंसर्ट इनटू इनटू टेबल नेम वैल्यू, टेबल नेम वैल्यूज, है ना। वैल्यू जैसे आईडी में 1 भर दिया, नेम में क्या भरना चाहते हो, हिमांशु भर दिया, फोन नंबर हिमांशु का 100 है, और सेमीकोलन एंटर। ऐसी इंसर्ट की क्वेरी बार बार लगाते जाओगे, या कॉमा लिख के इसके आगे भी लिख सकते हो, तो सारे रिकॉर्ड भर जाएंगे। और सारे रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार टेबल नेम। फ्रॉम टेबल का नाम, ये रहता है। फ्रॉम लगाना सर। ऐसे जितने रिकॉर्ड भरेंगे सब यहाँ पे दिखने लगेंगे। बहुत सिंपल चीज है, हटा रहा हूँ सबको, ठीक है। यस सर। चलो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैंने 2 टेबल पहले से बना रखी है, माथापोड़ी ज़्यादा नहीं करनी पड़े, तब उसी पे वर्क करते हैं। पासवर्ड डालो 1 2 3 4। अच्छा, पुरानी टेबल वापस खोलने के लिए क्या करते हैं? पहले डेटाबेस खोलते हैं, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सबसे पहले क्या करेंगे? डेटाबेस 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 खोलो। यूज कैसे?
यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस नेम। यूज डेटाबेस का नाम है ना, हाँ ठीक है। यूज और डेटाबेस का नाम जैसे स्कूल है, फिर इसके अंदर शो टेबल्स करो। तो शो टेबल्स, अब इसके अंदर जो खोलनी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हम जैसे मान लो स्टूडेंट का खोल रहे हैं तो स्टूडेंट, और यहाँ पे सेकंड टेबल किसी का है, टीचर का है तो टीचर, ठीक है। टेबल सामने बनी हुई है, दिख रही होगी। यस सर। हाँ। अब जैसे इन दो टेबल के बीच में सारा काम करेंगे, जितनी भी हमारे फिगर दिखा था अभी हमको, उस सारे फिगर पे वर्क करेंगे। यस सर। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया है, क्रिएट किया है सर फिलहाल तो, इंसर्ट कर दिया, है ना, क्रिएट कर चुके हो इंसर्ट और ये कर। इंसर्ट कर चुके हो और सेलेक्ट कर चुके हो, है ना। बाकी ये सब बाकी है, इन सबको भी ट्राई करते हैं अभी हाथों हाथ जल्दी जल्दी। तो पहला काम है अल्टर, ठीक है। अल्टर क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, कोई भी बता दो। कोई नई फील्ड जोड़ने के लिए। कोई नई फील्ड जोड़ने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे हाँ बनाते हैं कि जो टीचर वाली टेबल है हाँ उसके अंदर टीचर का एड्रेस भरना है, उसकी हाँ। क्वेरी बताओ। अल्टर टेबल, टेबल नेम, हम्म ऐड, हम्म एड्रेस, हम्म, कैरेक्टर, हाँ उसकी साइज और डिफॉल्ट अगर वैल्यू देना चाहते हो तो। ठीक है सर। कल मान लो टीचर वाली में करना चाहते हैं तो क्या नाम है इसका, टीचर एड, क्या बोला था, एड्रेस, कैरेक्टर 20, है ना। और सबकी एक ही, अगर यहाँ पे से छोड़ देंगे तो सब में नल आ जाएगा, है ना। तो सबका अगर हाँ हमें डिफ़ॉल्ट अगर एड्रेस भरना है तो डिफ़ॉल्ट में क्या भर देंगे यहाँ पर, जोधपुर। अगर सर मुझे ये टी फोन के बाद चाहिए तो। हाँ वो हो जाए पर्दे के लिए डिफ़ॉल्ट का, और आफ्टर, उसमें आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना, इसके साथ ही। तो फिलहाल मैं इसको भर रहा हूँ, और जैसे टीचर के टेबल को देखोगे तो एड्रेस वाले में जोधपुर भर दिया। तुम चाहते हो कि एड्रेस को फ़ोन के बाद भरना चाहते हो, तो क्वेरी बस इतनी हो जाएगी, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड एड्रेस कैरेक्टर 20 आफ्टर। आफ्टर किसके भरना है, टी फोन के भरना है, तो आफ्टर टी फोन हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ोन के बाद यहाँ तुम्हारा वो फील्ड आ जाएगी। क्लियर है ये, एड्रेस भर गया। हेमाराम जी, इस फील्ड को हटाना है तो क्या करेंगे, डिलीट हैं? याद नहीं सर। याद नहीं है, हिमांशु बोलो। अल्टर टेबल टेबल नेम, डिलीट कॉलम का नाम शायद। ड्रॉप, टेबल टेबल नेम, ड्रॉप, डिलीट, अल्टर के साथ डिलीट नहीं आता। ड्रॉप हो सॉरी, ऑफ, एड्रेस, एड्रेस ही है बस सेमीकोलन लग जाएगा। ठीक है, फील्ड वो हट चुका है, याद रहेगा। यस सर। अल्टर में इसके अलावा ये भी काम भी कर सकते हो कि किसी भी फील्ड को प्राइमरी की या यूनिक की भी बना सकते हो, यस सर। है ना। सर फील्ड का नाम एक भी चेंज होता है ना? फील्ड का नाम भी चेंज कर सकते हैं, फील्ड का नाम चेंज करना है या प्राइमरी या यूनिक की लगानी है, वो भी जल्दी जल्दी देख ही लो। अच्छा मान लो फील्ड का नाम चेंज करना है, जैसे मान लो टी फोन है ना, टी फोन में ई हटा देना है हमें, बस PHON रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, क्वेरी याद है किसी को, तो बोलो। टीचर रीनेम, टेबल नेम, टेबल रीनेम, टेबल नेम, रीनेम नहीं आता। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम, COLUMN कॉलम, टी फोन को किस में बदलना चाहते हो, टी फोन में, और ये किस में है, इंटीजर में है, तो इंटीजर ही सही। एरर आ गया, शिट, क्यों भाई एरर क्यों आ गया, ऐड नहीं आता।
अल्टर टेबल नेम चेंज करना है ना, ANG चेंज कॉलम टी फोन को टी फोन के अंदर चेंज कर दोगे, और फिर जब टेबल देखोगे तो देखोगे यहाँ पे ये चेंज हो गया, कितना धीरे धीरे आ रहा है भगवान। टी फोन ठीक गया, यस सर, याद रखिए क्वेरी। यस सर, रिपीट कर रहा हूँ, अल्टर टेबल नेम चेंज कॉलम, कॉलम को जिसको चेंज करना है, जो पुरानी फील्ड है, फिर जो नई फील्ड है, और नई फील्ड का डेटा टाइप क्या है उसको मेंशन कर दोगे। अगर मान लो तुमको यहाँ पर किसको फोन को क्या बनाना है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, तो क्वेरी सेम रखोगे, अल्टर टेबल नेम जोड़ना है चूंकि ऐड प्राइमरी की, और किसको जोड़ना बनाना चाहते हो, टी फोन को, है ना। ठीक है, तो तुम्हारा देख रहे हो यहाँ पे प्राइमरी की बन चुका है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है सर जो टेबल में रिपीट नहीं हो सकता, जो प्राइम है, जो भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं होना बचाना है तो वहाँ पे उसको प्राइमरी या यूनिक की बना सकते हैं। प्राइमरी एक टेबल में एक बना सकते हो फील्ड को, और यूनिक एक से अधिक फील्ड को बना सकते हो। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है यहाँ पर ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है ये ट्रंकेट। ट्रंकेट और डिलीट, ट्रंकेट डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है। सर ट्रंकेट सिर्फ है ना अंदर के रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा टेबल के। हाँ टेबल रहने देगा, रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। हाँ, टेबल रहने देगा, मतलब टेबल रहने का मतलब क्या है, फील्ड बनी रहेगी उसके, लेकिन अंदर के जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये सब चार सारे जो रिकॉर्ड दिखते हैं सब उड़ जाएंगे। तो क्वेरी क्या होती है ट्रंकेट की, ट्रंकेट टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल नेम, छोटी सी है, ठीक है, चला नहीं रहे हैं, बस बता रहा हूँ। अगर है ड्रॉप, ड्रॉप की क्वेरी, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम या ड्रॉप डेटाबेस का नाम है ना, जो भी उड़ाना हो सब उड़ जाएगा। सर डिस्क्राइब, फील्ड उड़ा सकते हैं क्या सर इससे, सिर्फ हाँ फील्ड? फील्ड तो उड़ाया था ना, फिर ड्रॉप करके अल्टर के साथ। हाँ नहीं, बिना अल्टर के। नहीं बिना अल्टर के, अल्टर से ही फील्ड उड़ती है और जुड़ती है। ठीक है, ठीक है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब डिस्क्रिप्शन देखना है पूरे टेबल का कि हमने क्या क्या यूज किया है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, बस DESC और उस टेबल का नाम, जैसे मान लो टीचर, कि हमने प्राइमरी की यूज किया है कि नहीं किया है, नॉट नल यूज किया है कि नहीं किया है, उन सब के बारे में बता देगा, है ना। ये फील्ड है, इसका टाइप क्या है, नल है कि नहीं है, कि प्राइमरी है, यूनिक है, कौन सी है, तो ये सब की डिटेल यहाँ पे DESC कमांड बता देगा। ठीक है ना। यस सर। चलो अगला है रीनेम। रीनेम का मतलब ओ ये टेबल का नाम चेंज टेबल का नाम चेंज करना है ना, तो उसकी क्वेरी क्या होगी, सर आगे का याद है मेरे को, रीनेम टेबल नेम। किसी को याद है तीनों में से, नहीं, चलो बता रहा हूँ। रीनेम टीचर, अब जिसको जिसमें बदलना है, मान लो मैं बदल रहा हूँ किसी में, टीच में, ओके, टीचर से नहीं खुलेगा, एरर आ जाएगा, एग्जिस्ट नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, टीच। क्लियर है? यस सर। चलो अगला टॉपिक, ये सब हो चुके हैं DDL, देख लो, पूछना है पूछ लो। सर डिस्क्राइब वाला, डिस्क्राइब तो बताया अभी, DESC इसकी डिटेल बता देगा, ये वाला सेक्शन ओके सर। की प्राइमरी सर की, क्वेरी यूनिक की। वापस देखनी है, इसकी क्वेरी वापस देखनी है, मेरा अटक गया था। DESC और टेबल का नाम बस, ओके सर। देखो ये DESC और टेबल का नाम, डिस्क्रिप्शन बता देगा इसका पूरा। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। DML पे बढ़ते हैं। इंसर्ट हो चुका है, हाँ अपडेट की क्वेरी जल्दी से बोल दो। अपडेट टेबल नेम सेट टी फोन बराबर, अपडेट टेबल नेम नहीं होता, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम अपडेट टेबल नेम है ना, जिसे अपडेट चीज क्या करना है, सेट, जैसे मान लो बचे हुए सर की जगह किसके सर है, BM वाले सर करना है। ठीक है। BM वाले आ गए सर। हाँ वही, अच्छा आ चुके हैं, अच्छा भाटी जी BM वाले हैं। आपको खुद को जोड़ो, खुद को जोड़ो। हाँ मैं हूँ ना कंप्यूटर वाले सर, देखो मैं हो रहा हूँ है चित्रकला अच्छा यहाँ नाम चेंज करना, कंप्यूटर वाले नहीं, मेरा नाम अंकुर है यहाँ पे, अंकुर सर।
चलो बताओ, क्वेरी बताओ। सेट सेट गेट ईच सेट 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 नेम इक्वल्स टू अंकुर, नेट नेम नहीं है, टी नेम, हाँ टी नेम नेम इक्वल्स टू अंकुर, वेयर SID इक्वल्स टू नहीं SID नहीं, इक्वल्स टू 5। टी सैलरी 5 दो बार कुछ है भी ना। ले सकते हैं, कुछ भी। हाँ हाँ किसी से भी कर हाँ हाँ। सकते हैं। नहीं नहीं सर, ये इसके अंदर भी बचे हुए सर के अंदर भी चेंज हो जाएगा। 5 है। तो टी टी सैलरी ले सैलरी लो लो, टी सैलरी लो सर। बराबर 100। ठीक है, हाँ सर। चेंज हो गया नाम। हाँ चलो ये भी हो गया तुम्हारा। अगला क्या है, डिलीट। डिलीट ही डिलीट। करे बोल दो। डिलीट टेबल, टेबल नेम, सब में या टेबल टेबल डिलीट, डिलीट फ्रॉम कीवर्ड टेबल। केवल अल्टर में आता है, बस इसको इतना ध्यान रखो। क्या? डिलीट डिलीट जो कीवर्ड जो बोलो ना, अरे अल्टर। हाँ, डिलीट डिलीट टेबल टेबल नेम, टेबल डिलीट टेबल नेम। डिलीट टेबल नेम भी नहीं होता। और ये क्या बात। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हाँ फ्रॉम है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल टेबल नेम। नेम मैं इतना लिख के छोड़ वेयर दूँ, टेबल उड़ जाएगी। हाँ सर। वेयर वेयर आईडी वेयर SID बराबर 5। वेयर वाह। एस आई डी पे 5, मैं अपना आपको नहीं उड़ाऊंगा। वेयर एस आई डी बराबर 5 है ना, तो उड़ हाँ जाएगी। उड़ जाएगी, सबको करके देख लेना जिसको शौक है उड़ाने का। तो नहीं उड़ा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, है ना। तो अगला बनते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर पहुँचते हैं। ये हो गया। अगला क्या, सेलेक्ट सेलेक्ट देख ही चुके हैं, तो DML भी सारे हो गए। हाँ DCL। ठीक है, अब DCL पे आते हैं, ग्रांट और रिवोक पर। थोड़ा सा हाँ ध्यान से देखना, थोड़ा टिपिकल होता है ये, पर आज करके रहेंगे। चलो, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट और रिवोक का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज देने के लिए, है ना। हाँ कि मैं केवल ग्रांट बता रहा हूँ, रिवोक का प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, मैं केवल ग्रांट पे प्रैक्टिकल करूंगा, मैं रिवोक समझाऊंगा उसी में कैसे करते हैं। एक समझ जाओगे, दूसरा अपना पाएगा। ग्रांट मतलब जैसे हम एडमिन हैं और यूजर बनाना चाहते हैं बहुत सारे, है ना। तो ग्रांट की सहायता से हम यूजर बनाएंगे और उसको क्या क्या प्रिविलेज देना चाहते हैं, सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, तो वो कोई एक्सेस कर पाएगा, बाकी कमांड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्या मतलब इन सब का, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाओ इस पे, अपने खोल लो ये जहाँ पे स्टोर होता है MySQL, कहाँ पे होता है, सी में प्रोग्राम बिन फाइल्स। प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर MySQL के अंदर SQL सर्वर 5.5, इसके अंदर बिन, है ना। बिन के अंदर जाने के बाद इस पे पूरा को सिलेक्ट करोगे और CMD कर लेना, इससे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसके थ्रू हम अपने यहाँ पे MySQL को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हो, MySQL -u। तो चूंकि लोकल होस्ट पे अभी रूट और -p। ये देखो, -u -p क्या है? हाँ, ये यूजर और पासवर्ड। अच्छा। यूजर तुम्हारा रूट है, और पासवर्ड देखो, अगर तुमने सिस्टम में पासवर्ड नहीं लगाया तो रूट के बाद ही एंटर मार देना। लगा हुआ है। हाँ, अभी चूंकि पासवर्ड दिया हुआ है तो मैं एंटर मार रहा हूँ, मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि आपने क्या दिया MySQL को पासवर्ड। तो मैंने 1 2 3 4 दिया हुआ है, मैं वही डाल रहा हूँ। तो अब देख लो, MySQL ओपन हो गया। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर बनाएंगे और उसको प्रिविलेज देंगे। तो यूजर बनाने के लिए क्या करते हैं, तुम लोग दिख नहीं रहे हो, दिख रहे हैं ना सर? मुझे नहीं दिख रहा हो, मुझे दिखना बहुत जरूरी है। चलो, यूजर बनाने के लिए क्या लिखते हो यहाँ पर, ग्रांट, है ना। ग्रांट और रिवोक पढ़ रहे हैं तो ग्रांट, फिर आगे जो देना चाहता हूँ मैं दे रखा हूँ केवल सेलेक्ट यूज करने के लिए, सेलेक्ट ऑन। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस के लिए इसको यूज करने के लिए देना चाहते हो, यहाँ पे दे दिया स्कूल डॉट स्टार, कि स्कूल के सारे टेबल के लिए अप्लाई हो जाएगा। स्टार मतलब सभी होता है ना, तो सभी स्कूल डेटाबेस के सभी टेबल के लिए अप्लाई हो जाएगा। 2, अब यहाँ पर एक यूजर बनाएंगे जिस यूजर को हम प्रिविलेज देना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया कुलदीप, है ना, कुलदीप एक यूजर बना दिया। @ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, चूंकि लोकल होस्ट पे काम करो तो लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पर
उसके पासवर्ड से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइड बाय, और जो भी पासवर्ड देना चाहते हो, तो पासवर्ड क्या देना चाहते हो, जैसे मान लो 1 में से मान लो खुला, जो भी मान लो, ठीक है। अब मैं सेमीकोलन एंटर मार रहा हूँ, सही होगा तो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा टिपिकल लाइन है इसकी। ग्रांट कर रहे हैं केवल सेलेक्ट, है ना, कौन से डेटाबेस में, स्कूल नाम के डेटाबेस में। सेलेक्ट से ज्यादा करनी हो तो 2-3 और डालनी हो मेरे को तो बस कॉमा कॉमा करके लगा के डालूं। उसके सामने लिखते रहो, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। तो और उसका पासवर्ड से उसको ही एक्सेस कर पाओगे, पासवर्ड गलत डालोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्विट कर देता हूँ, वापस आ गए उसी के अंदर। अब यहाँ पे हम अपने यूजर को खोल लेते हैं, तो यूजर को खोलने के लिए क्या लिखते हो, MySQL ना यूजर, और अब क्या चाहिए उसका पासवर्ड पासवर्ड चाहिए, नहीं, लोकल रूट। यूजर का नाम क्या है, कुलदीप। कुलदीप है ना, कुलदीप MySQL -u कुलदीप -p, पासवर्ड के लिए -p होता है ना। पासवर्ड मांग रहा है, तो क्या पासवर्ड है, क्या दिया था हमने, उल्ला। उल्ला। है ना। मैं कुछ गलत डाल के देखता हूँ पहले, 1111, ठीक है, एक्सेस डिनाइड कर रहा है। वापस डालता हूँ, इस बार लिखता हूँ जो हमने वहां पे बनाया था, ठीक है, एक्सेस करने के लिए अनुमति दे रहा है। अब किस डेटाबेस में किया है उसने, स्कूल वाले में, ध्यान देना, याद है ना। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ स्कूल, और इसकी उसके अंदर एक टेबल बना रखी है हमने, प्लेस सेलेक्ट शो टेबल्स कर देता हूँ, तुम लोग को दिख जाए। जो टेबल है, मैं टेस्टिंग पे कार्य कर रहा हूँ ना, तो यूज लिख दो, मतलब सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेस्टिंग। तो यहाँ पे इस टेस्टिंग पर या इसके किसी भी टेबल पर मैं सेलेक्ट यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस टेबल में अपडेट, इंसर्ट या डिलीट ट्राई करूंगा तो नहीं होगा, मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ। जैसे डिलीट की देख लो, डिलीट टेस्टिंग वेयर ID बराबर 2, एरर आ गया, लिखा हुआ है डिलीट कमांड डिनाइड टू यूजर कुलदीप, कि कुलदीप को डिलीट कमांड एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं है, डिनाइड कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ऐसी चाहो तो सेलेक्ट के साथ साथ बाकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। और दूसरा जो होता है रिवोक, वो क्या करता है, तुम्हारी प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए यूज में करते हैं। सेम कमांड चलाते हो जो तुमने अभी ऊपर चलाया था, है ना, बस ग्रांट की जगह क्या आ जाएगा, तुम्हारा रिवोक आ जाएगा, और सारी प्रिविलेजेस उसको दी हुई है, इसको खत्म करने के यूज में आ जाएगा, कि आप खत्म कर दोगे ना तो वो यूजर कुछ भी यूज कर सकता है उसके बाद। खत्म कर दोगे मतलब अभी केवल उसको ग्रांट के लिए एक्सेस करने के लिए दे रहे हो ना, हाँ। तो रिवोक कर दोगे तो मतलब वो जो दे रहे हो, प्रिविलेज जो दे रहे हो उसको खत्म कर देगा। पासवर्ड तो नहीं चाहिए उसमें। मतलब शॉर्ट समझो कि हाँ वो अब वो फ्री हो चुका है यूजर, अब उसको मतलब जो अब तुमने उसको दे रखा है ना, केवल सेलेक्ट यूज कर सकते हो, अब उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, अब वो चाहे जो चीज यूज कर सकता है, या यूजर ही खत्म हो जाएगा, दोनों तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम में जब आता है ना तो 99% ग्रांट के बारे में पूछता है, तो तुमको ऐसे कुछ स्टेप बना के वहाँ पे समझाने पड़ेंगे। ओके सर। ठीक है, तुम्हारा ग्रांट तो रिवोक हो गया है, तो अगला है क्या बचा था, सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट, है ना। तो इसी वाली टेबल में देख लेते हैं। जैसे इस टेबल को हमें यूज करना है, इसी टेबल में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट कमिट बराबर 0। ठीक है, हमने टेबल को कमिट कर दिया है। 0 क्यों लिखा सर? जब स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन होता है तो उसको 0 से डिक्लेयर करते हैं, इस तरीका ये इसका। अब उसके बाद मान लो हम टेबल को देखते हैं, जैसे टीच वाली टेबल को,
है ना, और इसमें कोई चेंजेस करते हैं, चेंजेस जैसे मान लो एक रिकॉर्ड हम अपडेट करते हैं, अपडेट की क्वेरी लिखी थी ना ये वाली, तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं रेस्पेक्ट देने के साथ साथ, ठीक है। थोड़ी मैं एंटर मार सैलरी रहा हूँ, बढ़ा लो सर, 100 रुपए की सैलरी, इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलती है 100 में। वो कहाँ भाग गया, देखो अब इसको देख लो, यहाँ पर नाम चेंज हो गया। अब हम इस टेबल को क्या कर रहे हैं, अब हमें लगता है ये टेबल हमारी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं, मैं वापस कुछ चेंजेस करता हूँ और एक बार यहाँ पे सैलरी चेंज करता हूँ। ऐसे क्या करना है, सैलरी सैलरी चेंज, सैलरी बराबर 100, है ना। 100 से अब क्या कर दिया है, 200 कर दिया है, हमने एक चेंज कर लिया है। हम चाहते हैं कि जो चेंज हमने किया है ये सही नहीं है, हम अपनी ओरिजिनल टेबल पर वापस आना चाहते हैं जहाँ पे हमने उसको कमेंट कर रखा है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, रोल बैक, रोल बैक। रोल बैक टू, रोल बैक करने के बाद जब टेबल को वापस देखोगे तो वही टेबल आपकी वापस आ जाएगी जहाँ पे आपने इसको कमेंट किया होगा। इससे पहले रोल बैक और हो सकता है, क्या, इसके बाद और रोल बैक हो सकता है। नहीं तो हम नहीं, इसके बाद कैसे होगा, जहाँ पे कमिट किए होगे ना, मान लो हमने 4-5 चेंजेस किए होंगे ना बीच में, हाँ, तो वो जहाँ पे कमिट किया होगा स्टार्टिंग में सीधे वहीं पहुँचा देगा। डायरेक्ट वही पहुंचाएगा। ओके, और एक अगर स्टेप बाय स्टेप का देखना है कि हाँ डायरेक्ट वहाँ ना पहुँचाए, धीरे धीरे सेव पहुँचाए पॉइंट, जहाँ पे सेव पॉइंट, वापस, तो सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है कि हाँ एक चेंजेस कर लिया तो उसको नाम दे दो सेव पॉइंट ए, दूसरा चेंजेस कर लिया उसको नाम दे दो सेव पॉइंट बी, ऐसी सेव पॉइंट सी, और जहाँ भी पहुँचना है तो कर दो रोल बैक टू ए, रोल बैक टू बी या रोल बैक टू सी, सीधे वहीं पहुँच जाएगा। ओके ठीक है, सर। हम लोग का किया हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब जल्दी से बता दो यहाँ पर ज्वाइन की क्वेरी, तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक टीच है और एक तुम्हारा क्या है, एच टी है ना। क्या बात है। ज्वाइन की क्वेरी बता दो। सेलेक्ट, जो जो ज्वाइन करना है दोनों टेबल में से ले लो। सेलेक्ट टी नेम, फोन कॉमा टी नेम, सर उसका उसका वो सब अपर लेटर के अंदर है, वो सब टी नेम वाला। फर्क नहीं पड़ता, पहले सेंसिटिव नहीं है। हाँ बोलो आगे। पहले आपने जो ऊपर वाली टेबल है उसका लिखेंगे ना 3 फील्ड, पहले जैसे टेबल एस स्टूडेंट ही है। जरूरी नहीं है, फ्रॉम टेबल 1 यानी क्या नाम है इसका, फ्रॉम टीच, टेबल 1, टीच है सर। टेबल 1 ये है, पहले इसको ले रहा हूँ मैं, एस नेम एस फोन है ना, पहले ये लिया हुआ है। ठीक है, फिर टेबल 2, ज्वाइन ज्वाइन टेबल 2 टू ऑन ऑन SID, इसका और टेबल 1 डॉट सॉरी टेबल टेबल STU.SID equals to teach.SID। टेबल 1 डॉट जो कॉमन फील्ड दोनों में एस आई डी से चेक कर रहे हैं ना, तो एंटर मारोगे तो दोनों फील्ड देखो ज्वाइन होकर सामने दिख रही है। लक्की 2 बार आ गया। हाँ 2 बार क्यों आ गया, क्योंकि 2 बार 5 लिखा हुआ है, एक 5 इसका एक 5 इसका, अच्छा, है ना, 2 बार रिकॉर्ड मैच कर रहा है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन पता है कि हाँ पहली वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, और जो रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा उसके लिए नल दिखा देगा। राइट वाले ज्वाइन के भी सेम था, राइट के सारे टेबल का रिकॉर्ड दिखा देगा, जो मौजूद नहीं होगा वो उसको नहीं दिखाएगा। फुल ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता MySQL में, वरना पूरी टेबल दोनों टेबल को एक साथ दिखा देगा। क्रॉस ज्वाइन का मतलब भी तुमको पता है कि हाँ जैसे मान लो इसका 1 का जो रिकॉर्ड है इसके चारों रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 2 के इसके चारों से मल्टीप्लाई कर देगा, सारे रिकॉर्ड पूरी कंटेनर बन के सामने आ जाएगा। एंड में बताया था आपने, सारे क्लास के बारे में बताया हुआ है। फिलहाल इतना डिटेल में नहीं पूछेगा तुम लोग से, इतना बस याद रखना शॉर्ट में, ठीक है। चलो अब छोटी छोटी क्वेरी बता देना, जैसे कि मान लो सारे टेबल का एवरेज निकालना है तो, या टोटल निकालना है तो, यार टोटल निकालना है, ऐड करना है, क्या करना है? बोलो कुलदीप।
क्या बोलो? अच्छा हिमांशु, क्या सर? सारे सैलरी का टोटल करना है तो सर सेलेक्ट सैलरी ब्रैकेट में ऐड लग जाएगा। नहीं। Select some salary. हाँ हाँ, सम सॉरी सर। और ब्रैकेट में टी सैलरी हाँ सर। फ्रॉम का नाम, टेबल नेम। हाँ ये देखो, ये देख के आया। सबके टेबल नाम नहीं चेंज नहीं, करना है। देख के नहीं। अब ये जो लिखा है सम सैलरीज को चेंज करना है तो टोटल सैलरी लिखना है तो इसको एज अ टोटल सैलरी, सम सैलरी एज अ टोटल सैलरी। यहाँ पे क्या लिख दोगे? एलियास लगा दोगे एज टोटल सैलरी, है ना? टोटल सैलरी लिखा हुआ आ गया। और क्या बचा हुआ है? इन एंड का मतलब पता है, एक लाइन के लिए होता है और अलग अलग लाइन के लिए हो गया है। नॉट, और इसको छोड़ के उसका रिकॉर्ड देखना है। इन का मतलब एक साथ दो रिकॉर्ड को देखना है। वेयर आईडी इन 2,4 तो 2 और 4 की दिखा देगा। जी और गुरु जी। एंड और नॉट लाइक बिटवीन एज लाइक होता है तो लाइक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसका रिकॉर्ड देखना है तो ए से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक परसेंट या A%। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक लाइक ए परसेंटेज A%। हाँ सर। सेट। ए उसमें नहीं है तो फिर कुलदीप को दिया था के परसेंटेज, है ना? कुलदीप के हम दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसी एक के पे खत्म हो रहा होगा, परसेंट साइन के लग जाएगा। और कोई जी टॉपिक बचा है गुरु इसके अंदर? सर मैं पूछ रहा था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से फर्क तो कोई नहीं फर्क पड़ता नहीं ना? है, नहीं कोई फर्क नहीं है। और स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी लिख दो इसके अंदर। ठीक है, जी। यस सर। और कुछ पूछना है पूछ लो ना, बंद कर रहा हूँ। तो सर कल सॉर्टिंग कराओगे? सॉर्टिंग कहाँ से आ गया? कल कल बबल कल शॉट वगैरह पूछ रहा है ये। कल तू कहाँ था उस टाइम? किस टाइम? बताया तो था शॉर्टिंग पांचों। पाँच। हाँ बता दी थी ना। पढ़ोगे वापस तब तो याद एक के रहेगा। एक के प्रोग्राम बताया था, बाकी ऐसे ही समझाए थे। हाँ तो मैंने कई एग्जाम में प्रोग्राम ऐसे भी नहीं आएंगे, एक ही पढ़ लो हाँ वही। नहीं, ये तो ITG जोधपुर पे जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर आप वीडियो देख लेना। सर तो सॉर्टिंग का प्रोग्राम तो नहीं आएगा क्या? बस ज्यादा शेयरिंग हो गई। हाँ, प्रोग्राम तो प्रोग्राम बहुत रेयर केस में आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ एक तो प्रोग्राम पढ़ लो बस, बबल और सिलेक्शन के। सारे पढ़ने की जरूरत ही ना पढ़ पाओगे। क्या तारीफ थी, बेइज्जती थी। चलो अच्छा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैप्पी कोरोना। हैप्पी करो ना। एक है। चलो वीडियो दिखाना, मेरे ज्यादा साइज होगा इसका तो मैं तेरे से ले लूंगा। अरे वो देख लेना, जिसका ज्यादा सही लगेगा। अरे ये तो प्रोसेसिंग हो रहा है, लग रहा है ये भी जीबी में जाने वाला है। कल का तो 1.5 GB का 2 GB का गया था। चल तू ही भेज, शेयर कर दे इसके ऊपर। शेयर अपने आप हो जाएगा, मैं एंड करते शेयर हो जाएगा मेरा। ये चल अभी चल रही है रिकॉर्डिंग। एंड कर दे।